हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ झारखंड की प्रमुख जनजातियों का संक्षिप्त परिचय दें। इतना आसान मैंने बताया कि आप बस एक बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों को पहले से भी पता है कि मेरा जो लैंग्वेज होता है, लिखने का तरीका होता है, वो कितना ईजी होता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जितना ईजी मैंने लिखा है शायद कोई ने नहीं लिखा होगा, ठीक है। वीडियो लेट आने का मेन रीज़न यही है। मैं चाहता तो विद्या गैस की से लिख करके औरों के जैसा मैं अपलोड कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैं इजी करने का प्रयास करता हूँ, 2 ही क्वेश्चन लेकिन इजी करूँगा, ठीक है। और टाइम से पहले मैं आप सभी का ख़त्म भी करने का प्रयास करूँगा। और इसके पहले मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत पहले करवाया था, ठीक है। दूसरा सेमेस्टर वालों को जब पढ़ा रहे थे ना तब करवाया था। तो वो 3 क्वेश्चन आपका सेम मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो उस 3 क्वेश्चन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख लो। अगर वहाँ से नहीं देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया लिंक। अगर वहाँ से भी नहीं देखें तो आप क्या करें, यूट्यूब में चले जाओ और मेरा यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, वहाँ पे लिखा होगा सेमेस्टर 3 कोर्स 7। वहाँ पे जाकर के सारा वीडियो एक करके मैंने सजा दिया है, वहाँ से जाकर के देख लो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप PDF ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो PDF ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर वीडियो को देख करके काम चला सकते हैं, ठीक है। देखो, झारखंड की प्रमुख जनजातियों का संक्षिप्त परिचय दें। सबसे पहले ये जानेंगे कि झारखंड की जो जनजातियाँ होती हैं वो क्या होती है, आखिर जनजाति है क्या। तो देखो, जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। मतलब जो किसी निश्चित एरिया में रहते हैं, ये हर जगह नहीं होता है। जैसे हम लोग जो जाति हैं, हम लोग वो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जनजाति कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। जैसे जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, जिसकी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज होती है और अलग रहन सहन होता है, तथा जो आधुनिक सभ्यता से प्रभावित ना होकर अपना प्राचीन सभ्यता से जीते हैं। देखो, आधुनिक सभ्यता मतलब हो गया, देखो अभी नया नया मॉडल आ गया, नया नया तरीका जीने का आ गया, तो ये लोग नया नया तरीका से नहीं जीते हैं, आधुनिक रूप से नहीं जीते हैं। आधुनिक मतलब अभी के रूप में, तो अभी के रूप में नहीं जीते हैं, नया तरीका से नहीं जीते हैं, बल्कि प्राचीन सभ्यता में जीते हैं। मतलब पुरानी संस्कृति को देखते हैं लोग, पुराने तरीकों से जीते हैं, है ना। यह लोगों का समूह ही जनजातीय का समूह कहलाता है। मतलब ये लोग कुछ खास जगहों में रहते हैं, इनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब अलग होती है और ये पुरानी रीति रिवाज को ही मान करके चलते हैं और ये नई रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। उन समूहों को क्या बोलते हैं, जनजाति के लोग जनजाति का समूह कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे कि झारखंड की प्रमुख जनजातियां। तो वैसे तो झारखंड की प्रमुख जनजातियां 32 है। झारखंड में टोटल जो जनजाति के लोग हैं, जनजाति के समूह हैं, जैसे हम लोग कैसे होते हैं, मतलब एक ही जाति में, जैसे कोई होता है राणा होता है, कोई होता है पासवान होता है, कोई यादव होता है, कोई सिंह होता है, ऐसे होता है ना। वैसे झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ टोटल कितने हैं, 32 है। तो 32 का तो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं करके डीपली, लेकिन कुछ का चर्चा करेंगे, है ना। लगभग आंसर 4 या 5 पेज में देना है, तो उतना मैं करूँगा, फिर वहीं पर एंड करूँगा इसको, ठीक है। तो 32 प्रकार की जनजातियाँ, जिसमें से 32 में से हमें कौन सा चर्चा करना बोल रहा है, मुख्य जनजातियाँ। आखिर क्वेश्चन वाला भी बुर्बक नहीं है, क्या बोल रहा है, झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया। प्रमुख मतलब जो मैन है ना, प्रमुख मतलब क्या होता है, मैन जातियाँ। तो देखो, मैंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि झारखंड राज्य में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियों निवास करते हैं। यानी झारखंड में टोटल कितने पर जनजातियाँ हैं, 32 है, ठीक है, जिनकी अपनी अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति है ना। संथाल झारखंड की जनजातियों में से सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी जनसंख्या अधिक है। देखो, 32 प्रकार की जनजातियों में से सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या वाला कौन है, संथाल, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप लोगों को इस यहाँ से एक बात पता चल गया कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सबका रीति रिवाज अलग है। और जो संथाल जनजाति है, कौन, संथाल, वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे लिखा है झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। देखो, सबका तो मैं चर्चा कर नहीं सकता हूँ, और मैं क्या, कोई नहीं कर सकता। इतना लंबा क्वेश्चन में तो ये 3 घंटा सभी में पार हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ, संथाल जनजाति है, उरांव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है और अन्य भी है। तो ये जो मैन है ना, ये मैंने लिखा है, यही मुख्य रूप से होते तो 32 हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैन कौन है, संथाल जनजाति। उससे हल्का कम कौन है, उरांव जनजाति। उससे हल्का कौन है, मुंडा जनजाति। उससे हल्का कौन है, हो जनजाति। और अन्य भी धीरे धीरे इस तरीक़े से होते जाता है, ठीक है। तो जो सबसे मेन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 4 जनजातियों यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 पेज में मेरा कितना होता है। 5 पेज में ही लिखना पड़ेगा आपको, चाहे एक ही में पूरा भर दो, चाहे 10 में भर दो, ठीक है, 5 पेज तक लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे नंबर 1 आते हैं संथाल जनजाति। टोटल आप लोगों ने देख लिया, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। अब आते हैं नंबर 1 पे। देखो,
पहला देखते हैं संथाल जनजाति। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा 4 जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, 4 जनजाति है। ये चारों जनजाति का हम लोग पहले क्या देखेंगे, परिचय। पहले हम लोग इन लोगों का परिचय देखेंगे, फिर सामाजिक जीवन देखेंगे कि समाज में लोग कैसे जीते हैं, फिर आर्थिक जीवन देखेंगे। आर्थिक मतलब होता है पैसों का जीवन, कि लोग पैसा कैसे कमाता है, ठीक है। फिर धार्मिक जीवन, धार्मिक मीन्स होता है धर्म, पूजा पाठ, कि इन लोग पूजा पाठ, देवी देवता कैसे क्या होता है इन लोगों का। तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं। पहला परिचय, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, चर्चा सबका देखेंगे, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है। नंबर 1 पे आते हैं संथाल जनजाति। तो पहले जानते हैं संथाल जनजाति का परिचय। ये परिचय क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट्स को सटा लाइन में लिखा है, गैपिंग नहीं दिया। आप एग्जाम में लिखोगे तो गैपिंग, एक लाइन का गैपिंग देना, पॉइंट नंबर 1 फिर 1 लाइन का गैपिंग। तो मैंने जो 5 पेज में लिखा है वो आपका 7 पेज में चला जाएगा, जो मैंने 3 में लिखा है वो आपको 5 में चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो, और मेरा थोड़ा कॉपी का लेंथ छोटा है, आपका जो वहाँ पर लेंथ मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो आपको पेज तो 5 करना ही पड़ेगा ना। तो परिचय देखते हैं। झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है। देखो, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है ना। जितने भी सारे जनजाति है उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है, संथाल। पॉइंट नंबर 2, यह जनजाति चीन में भी पाई जाती है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, चीन में भी पाई जाती है। यह जनजाति हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, कोडरमा आदि समेत पूरे झारखंड में निवास करते हैं। मतलब पूरे झारखंड में बस गए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता देना, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, कोडरमा, इस समेत जगहों पर क्या हुआ है, फैला हुआ है, और ये चीन में भी फैला हुआ है। इनकी अलग भाषा है जिसे संथाली कहा जाता है। इनका अलग भाषा है और इनके भाषा को हम लोग संथाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा भाषा बोलते हैं, संथाली। अब इस देखते हैं संथालियों का सामाजिक जीवन, कि इन लोग समाज में कैसे रहते हैं। तो संथाल जनजातियाँ सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। इन लोग कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। इनके प्रधान मांझी होता है, जो इनके जैसे होता है ना, कोई हम लोग का प्रधान होता है, मैन लीडर होता है हम लोग का समाज में, वैसे इन लोग का जो मैन लीडर समाज में होता है उसको मांझी कहा जाता है। और वही सभी कार्यों का प्रतिपादन करते हैं कि कहाँ पूजा पाठ कराना, कहाँ पे शादी होगा, कैसे काम करना है, क्या होगा नहीं होगा, वो सब मांझी का देखभाल करने का काम होता है, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं इसका सामाजिक जीवन का। संथालों में हत्या से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी मामलों में फैसला किया जाता है। देखो संथालों में क्या किया जाता है पता है, जो हत्या कोई अगर किसी का कर दिया ना, तो उसका कोई भी मामलों पर फैसला नहीं किया जाएगा। उस हत्या के मामले को छोड़ करके अन्य सभी मामलों पर फैसला किया जाता है। और दंड में आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार का दिया जाता है। यानी इसमें जो दंड में आर्थिक और शारीरिक, आर्थिक मीन्स पैसा और शारीरिक मीन्स कुछ भी, शारीरिक मीन्स ऐसा कान उठ बैठ करो, चाहे तो उसका पैर लगो, ऐसा कुछ करके कुछ भी रूप से इसको सजा दिया जाता है। इसमें एक पैसे के रूप में और एक शारीरिक रूप में, मतलब शरीर में कुछ भी, कान उठ बैठ करना या तो फिर उसका पैर लगना, कुछ भी हो सकता है इससे, ठीक है। और यौन अपराध सबसे दंडनीय माना जाता है। और इसमें जो यौन अपराध होता है ना, सबसे दंडनीय माना जाता है, यानी बलात्कार, ठीक है। और दोषी पाए जाने पर, जो यौन अपराध में पाया जाएगा दोषी, यानी जो बलात्कार करने में दोषी पाया जाएगा, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। अब देखते हैं इन्हीं का आर्थिक जीवन। किसका भी, सब हम सिर्फ नंबर 1 का पढ़ रहे हैं, संथाल का, संथाल जनजाति का। भी मैं दूसरा पर नहीं गया हूँ, संथाल जनजाति का ही मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसका आर्थिक जीवन देखते हैं। आर्थिक मीन्स होता है ये पैसा, कि इन लोगों का पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे जीते हैं लोग। तो पहले ये लोग मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे, लेकिन जब जंगलों के ना होने से इनका पैसा कृषि होगी। देखो इन लोग पहले पैसा कैसे कमाते थे, जंगलों पर निर्भर रह करके वहाँ पे शिकार करते थे, उन लोगों को बेचते थे, खाते थे, वही उन लोगों का पैसा था और वहीं से पैसा कमाते थे। लेकिन जब जंगल धीरे धीरे कम होने लगा तो इन लोग कृषि करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। निश्चित सी बात है, जब कृषि करेगा तो जानवर भी रखेंगे इन लोग, बकरी भी रखेंगे, है ना। इनका भोजन साधारण होता है। इन लोगों का भोजन कैसा होता है, साधारण होता है। अब आते हैं धार्मिक जीवन पर, पूजा पाठ से रिलेटेड। धार्मिक मीन्स क्या, धर्म से रिलेटेड। इन जनजातियों में प्रधान देवता ठाकुर माना जाता है। इन जनजातियों में जो प्रधान होता है उसको देवता, इन लोगों को जो प्रधान देवता होता है उसको क्या माना जाता है, ठाकुर माना जाता है, ठीक है। इसका गांव के बगल सखुआ या महुआ का पेड़ होता है, जहां इनके प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। मतलब इनके गांव के बगल एक सखुआ या तो महुआ का पेड़ रहता है, वहीं पर इन लोगों का मानना है कि हमारे देवी देवता रहते हैं। धार्मिक जीवन हो गया, सारा खत्म हो गया। नंबर 1 का जो था संथाल विद्रोह, उसका संथाल जनजाति, उसका खत्म हो गया। अब दूसरा जनजाति आते हैं उरांव जनजाति, ये सेकंड नंबर वाला है, ठीक है।
कौन सा नंबर का है? सेकंड नंबर का। तो पहले देखते हैं परिचय उरांव जनजाति का। तो उरांव जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है। पहला कौन था? संथाल था। ये दूसरा नंबर पर है, तो ये झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो उरांव जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है, दूसरा नंबर पर आता है। ठीक है, पहला नंबर पर संथाल, दूसरा नंबर पर उरांव जनजाति। उरांव जनजाति गैर आदिवासियों से आया है। ये उरांव जाति कहाँ से है? जो गैर आदिवासी होता है ना, आदिवासी भी लोग जंगलों में जो बसता है, तो जो गैर आदिवासी लोग हैं ना, वही लोग क्या बन गए हैं? उरांव जनजाति बन गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा, ये मुख्य रूप से रांची, लातेहार, संथाल परागण में निवास करते। देखो, ये मुख्य रूप से रांची में, लातेहार में और संथाल परगना में। ये संथाल परगना क्या होता है? संथाल परगना के अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन संथाल परगना में 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को कितना लिखेगा, इसीलिए डायरेक्ट बोल दिया संथाल परगना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से रांची, लातेहार और संथाल परगना में निवास करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट चौथा है, इसके सिर लंबे होते हैं। जो उरांव जनजाति होते हैं ना, इनका जो सिर होगा, आप लोग मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, उरांव जनजाति, इनका जो सिर होते हैं वो थोड़ा सा लंबे होते हैं। ठीक है, अब उरांव जनजाति का परिचय देख लिया, सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे और धार्मिक जीवन देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनका सामाजिक जीवन कि सामाजिक जीवन क्या है। तो यह जनजातीय सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। ठीक है, इन जनजातियों में गांव का मुखिया इनके महतो होता है। इन लोगों का जो गांव का मुखिया होता है ना, इनको इन लोग महतो कहते हैं। हम लोग गांव का मुखिया कहते हैं, इन लोग महतो कहते हैं। ठीक है, सभी पूजा पाठ और अन्य कार्य महतो करता है। इन लोगों का जो जितना सारा पूजा पाठ कार्य होता है, बड़ा बड़ा कार्य, वो कौन करता है? महतो करता है। इसमें दूसरा विवाह का भी छूट है। इसमें अगर कोई ऐसा परिस्थिति होगी जिसमें से अगर उसके हस्बैंड को अगर दूसरा विवाह करना है, तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। ठीक है, यानी इसमें दूसरा विवाह करने का भी छूट है। इसमें बाल विवाह का प्रथा नहीं है। इसमें अगर कोई बाल विवाह नाबालिग है और उसका शादी किया जा रहा है बच्चों में, तो ये बिल्कुल इसमें गलत माना जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आर्थिक जीवन पे। इनका जीवन आर्थिक दृष्टि से ग्रस्त रहा है। आर्थिक दृष्टि से ग्रस्त मतलब क्या? आर्थिक मतलब क्या? पैसों का दृष्टि। तो इन लोगों का पैसों से हमेशा ग्रस्त रहा है, मतलब समस्या रहा है इन लोगों का। ठीक है, ये जनजाति, ये जो जातियाँ होती है ना, ये जातियां भी पहले पूरा रूप से जंगलों में शिकार पर निर्भर थे, लेकिन जब जंगलों में कमी आने के कारण ये कृषि पशुपालन पर उतर गए। ठीक है, सेम उसी के जैसा ये फसल, बाजरा, दलहन आदि की खेती करते हैं। किसका करते हैं? फसल का करते हैं, चावल का, बाजरा का, दलहन का आदि का खेती करते हैं। और ये पशुपालन भी करते हैं, मतलब पशुओं को रखते हैं, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जानवर हो गया। ठीक है, अब इनका देखते हैं धार्मिक जीवन। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं धार्मिक जीवन। उरांव अपने देवता को धर्मी कहते हैं, जिसे सूर्य के बराबर माना जाता है। इनका ये कहना है, जो धार्मिक जीवन के लोग, धार्मिक ये होते हैं उरांव जाति के लोग, इनका ये कहना है कि जो हमारे देवता है वो धर्मी है। हम लोग देवता का अलग अलग नाम देते हैं ना, लेकिन ये लोग अपना देवता का नाम क्या देता है? धर्मी। धर्म से ही नाम रखना इसका धर्मी। ठीक है, और ये कहता है कि मेरा जो देवता धर्मी है ना, वह सूर्य से कम नहीं है। जितना सूर्य पूरा दुनिया में प्रकाश देती है, उतना ही हमारा देवता भी धर्मी जो है वो क्या करती है? प्रकाश देती है। इनका ये कहना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके ग्राम देवता ठाकुर देवता होते हैं। इनका जो ग्राम का देवता होता है उनको क्या माना जाता है? ठाकुर देवता माना जाता है। इनका मुख्य पूजा स्थल सरना होता है। इनका जो मुख्य पूजा का स्थल होता है, जहाँ पूजा करते हैं, उसको हम लोग सरना बोलते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं तो अलग अलग नाम देते हैं, इन लोग सरना बोलते हैं। और पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान शासन बोलते हैं। हम लोग भी जब कोई डेट वगैरह कर जाता है तो उसका आत्मा का शांति के लिए शमशान घाट ले जाते हैं ना, तो इन लोगों भी पूर्वजों का जो आत्मा का जो निवास स्थान होता है उनको क्या मानते हैं? शासन मानते हैं। शासन घाट नहीं बोलते हैं, शासन, तो इन लोग शासन मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, आते हैं तीसरा जनजाति। फर्स्ट नंबर पर कौन था? संथाल था, दूसरा पर उरांव था और तीसरा पर क्या है? मुंडा जनजाति है। तो देखते हैं मुंडा जनजाति का परिचय। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला में कौन था? पहला में संथाल था, दूसरा में उरांव था और तीसरा में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है वो कौन सा है? मुंडा है। सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या किसका है? संथाल का, दूसरा है उरांव का और तीसरा है मुंडा का। पॉइंट नंबर दूसरा, इनकी मुख्य भाषा मुंडरी है। देखो, मुंडा से इनका मुख्य भाषा क्या होगा? मुंडरी होगा। तीसरा पॉइंट, ये मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार आदि जगहों में निवास करते हैं। कहाँ पे? रांची, पलामू, लातेहार आदि जगहों पे निवास करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उरांव जाति कहाँ निवास करते हैं। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, ठीक है, और चुनने देगा आपको। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ों को याद रख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में भी मदद आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर में भी मदद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक जीवन। इनका समाज का जीवन कैसा है? तो मुंडा जनजाति गाँव के मुखिया को मुंडा कहते हैं। जो मुंडा जनजाति के लोग होते हैं ना, उस मुंडा जनजाति गांव के मुखिया को मुंडा कहते हैं। यानी ये लोग मुंडा जनजाति के लोग गांव के मुखिया को ही क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। इसमें विवाह को अंडरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, अरंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरंडी। इसमें विवाह को क्या कहा जाता है? अरंडी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 11 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी।
ठीक है, 14 मिनट का हो चुका है और वीडियो का लेंथ थोड़ा और अभी आगे बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों, चिल्लाना ना, पहले लिखना फिर चिल्लाना फिर वीडियो अपलोड करना, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के प्यार दे करके करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें विवाह को अरंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वधु को दिए जाने वाले वधु मूल्य। वधु मतलब क्या हो गया, लड़की, कन्याएं। तो कन्याएं को जो हम लोग वधु मूल्य देते हैं ना, जो पैसा वगैरह देते हैं ना, उसको टाका कहा जाता है। हम लोग लेते हैं ना पैसा, लेकिन ये लोग जो वधु को देते हैं ना, वधु वधु मतलब क्या, लड़की लोग को जो पैसा देते हैं विवाह में के टाइम में जो देते हैं पैसा कन्याएं को, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, लोग टाका कहा जाता है, पैसा को टाका कहा जाता है। देखते हैं आर्थिक जीवन, बिल्कुल उरांव की जैसा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आर्थिक जीवन में बिल्कुल किसके जैसा लिख देना तुम लोग, उरांव की जैसा। दिखाते हैं मैं उरांव कहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग उरांव जाति पढ़े थे, देखिए उरांव जाति, तो बिल्कुल उरांव जाति की जैसा ही आप लोगों को पूरा क्या कर देना है, लिख देना है सामाजिक जीवन में पूरा। ठीक है, उरांव जाति की जैसा ही एकदम सेम है उन लोगों की जैसा। ठीक है, धार्मिक जीवन देखते हैं। इनका सर्वप्रथम देवता सिंह बोगा है। इनका जो सर्वमुख देवता माना जाता है, सर्वप्रमुख देवता माना जाता है, सबसे मेन देवता माना जाता है, उसको माना जाता है सिंह बोगा माना जाता है, जो सूर्य के समान माना जाता है। ये जितना सूर्य उजाला देता है, जितना सूर्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे देवता भी सिंह बोगा है। ठीक है, इनका ग्राम देवता हाथू बोगा होता है। ये बस थोड़ा सा याद रखना है लास्ट पॉइंट। ठीक है, इनका ग्राम देवता कौन होता है, हाथू बोगा होता है। ठीक है, एक सिंह बोगा, एक हाथू बोगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया धार्मिक जीवन। अब आप लोगों ने क्या देखा, टोटल मैंने 4 लिखा था, लेकिन मैंने 3 लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 पेज ऑलरेडी हो चुका है मेरा, और 6ठा पेज में आपको इतना लिखने से भी फायदा नहीं है, नंबर उतना ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप जो मेरा 5 पेज में हुआ ना, अगर आप अच्छे से लिखोगे ना, लाइन को गैपिंग करके थोड़ा बड़ा, तो आपको 6-7 पेज में भी जा सकता है। तो मैंने 3 ही कर पाया, अब 3 ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये बोल रहा है मुख्य जनजातियों का संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त मतलब क्या, शॉर्ट में आपको देना है, तो मैंने इतना दे दिया है। ठीक है, आप बस अब इतना ही लिखो और लास्ट में क्या लिख देना है, इसी प्रकार अन्य बाकी जनजातियों का भी जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन अलग अलग है। ठीक है, अब आना थोड़ा सा नीचे लिखना निष्कर्ष। आप लोगों को पता होगा निष्कर्ष लिखना। उपरोक्त लिखी गई झारखंड के प्रमुख जनजातियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि झारखंड में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो झारखंड में जो कुल जनसंख्या 33 थी। ठीक है, झारखंड में कुल जनसंख्या 33 है, जिनमें से सभी जनजातियों का जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन अलग अलग है। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।